के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस। चिराग को लगा बड़ा झटका, एक साथ पार्टी के 22 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, टिकट बेचने का भी लगा आरोप। पूर्णिया पहुंचते ही तेजस्वी ने बीमा भारती के लिए मांगा समर्थन, पप्पू की गुहार का नहीं हुआ कोई असर। तेजस्वी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, परिवारवाद पर खड़े किए कई सवाल। जीतनराम मांझी ने लालू पर दिया विवादित बयान, लालू को बता दिया सीआर। शहाबुद्दीन की पत्नी ने लालू तेजस्वी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा पति की मौत के बाद उन्हें राजद कर रहा इग्नोर। मोदी के जंगल राज वाले बयान पर भड़के अखिलेश, कहा असली जंगल राज तो डबल इंजन की सरकार में है। बिहार पर पीएम मोदी की विशेष नजर, 72 घंटों में 2 बार करेंगे राज्य का दौरा। कैंसर से पीड़ित है पूर्व सीएम सुशील मोदी, लोकसभा चुनाव में नहीं रहेंगे सक्रिय। क्लास 11वीं 12वीं की सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी, 97.18% टीचर पास। के पाठक का नया फरमान, पहली से 12वीं तक के शिक्षकों को मिलेगी स्पेशल डायरी। अब खबरें विस्तार में। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। जी हां, चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के 22 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया। इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हैं। इन तमाम नेताओं ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पैसे लेकर उम्मीदवारों को टिकट दिया, इसके खिलाफ वे पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इन नेताओं का गंभीर आरोप है कि चिराग पासवान ने पैसा लेकर लोगों को टिकट बेचा है और पार्टी के जो लोग हैं उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन सारे टिकट या तो परिवार में चले गए या फिर पैसे पर बिक गए। नेताओं का यह भी आरोप था कि 40 करोड़ रुपए तक में पार्टी का टिकट बेचा गया है। पूर्णिया लोकसभा की हॉट सीट से राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पूर्णिया पहुंचे। बीमा भारती के नामांकन में तेजस्वी के पूर्णिया पहुंचते ही यह भी साफ हो गया कि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव की गुहार का राजद सुप्रीमो लालू यादव पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया से ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। वह इस सीट से चुनाव लड़ने का सपना संजोए हुए हैं। पप्पू यादव ने कुछ इसी मकसद से अपने जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय भी किया था। परिवारवाद की राजनीति को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहने वाले पक्ष और विपक्ष के बीच अब तलवारें खींचने लगी है। जहां सत्तारूढ़ दल भाजपा बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों और खास करके लालू परिवार पर हमलावर रहती है, वहीं तेजस्वी यादव ने अब परिवारवाद को लेकर भाजपा को ही निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी का कहना है कि वह परिवारवाद की बातें करते हैं, लेकिन खुद अपनी चुनावी सभा की शुरुआत परिवारवादी कैंडिडेट के लिए ही कर रहे हैं। पीएम मोदी कल जमुई से बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। बता दें कि जमुई सीट से एनडीए ने इस बार लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। सत्तारूढ़ गठबंधन से कैंडिडेट बने जीतनराम मांझी ने महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव पूंछ कटा हुआ सीआर है। मांझी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि चोर खुद शोर मचा रहा है। दरअसल गया में बुधवार को जीतनराम मांझी ने राजद की तरफ से एक्स हैंडल पर एनडीए के परिवारवाद की लिस्ट जारी करने के जवाब में उन्होंने एक बार फिर से लालू यादव पर हमला बोला और कहा कि एक बार जंगल में एक सीआर की किसी कारण से पूंछ कट गई। अब पूंछ तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन जब वो अपनी जमात में गया तो सीआर सोच में पड़ गया कि वह क्या बोलेगा। तो सीआर ने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी पूंछ काट लो, यह बहुत खराब होती है। अब यही बात लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। आयोग की तरफ से तारीखें भी जारी कर दी गई है और उसके बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। इसी बीच पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के लिए मेरे पति ने अपने प्राण त्याग दिए, अब वही पार्टी मुझे इग्नोर करने का काम कर रही है। दरअसल सीवान जिले के गुठनी प्रखंड में हिना शहाब ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान राजद पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे पति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिस पार्टी को सींचने का काम किया, जमीन से उठाकर उसे आसमान तक पहुंचाया, अब उनके नहीं रहने पर आज उन्हीं की पार्टी की तरफ से उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां जो है परवान चढ़ने लगी है। इसी बीच पीएम मोदी भी पार्टी कार्यकर्ताओं को टास्क दिए हैं
कि नए वोटरों के बीच जाएं और जंगल राज और नीतीश राज के बीच का अंतर बताएं और उन्हें समझाएं कि बिहार में पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अब पलटवार किया है। दरअसल पीएम मोदी द्वारा बिहार में जंगल राज की चर्चा किए जाने पर पलटवार करते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा जंगल राज तो डबल इंजन की सरकार है। पहले तो पीएम मोदी को खुद के अंदर झांकना चाहिए और उसके बाद दूसरे पर बोलना चाहिए। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही है। इसी बीच पीएम मोदी भी बिहार में लगातार कई रैलियां करने जा रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी 72 घंटे के भीतर 2 बार बिहार का दौरा करेंगे। सबसे पहले कल यानी कि 4 अप्रैल को पीएम जमुई में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं 7 अप्रैल यानी कि रविवार को पीएम नवादा में भी रैली करने जा रहे हैं। नवादा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने इसकी पुष्टि करी है। इससे नवादा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जो है वह काफी ज्यादा हाई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव से खुद को अलग रखने का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी भाजपा को मदद के नाम पर वह कुछ नहीं कर पाएंगे। वह पिछले 6 महीने से कैंसर से पीड़ित है। इस बात की आधिकारिक जानकारी उन्होंने खुद बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि पिछले 6 माह से मैं कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि लोगों को बताने का अब सही समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीएम नरेंद्र मोदी को मैंने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि वे अपने देश, बिहार और अपनी पार्टी के प्रति सदा आभारी और समर्पित रहेंगे। बिहार बोर्ड ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ली गई सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 97.18% शिक्षकों ने सफलता हासिल की। वहीं बिहार बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ली गई सक्षमता परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया, जिसमें कि 98% शिक्षकों ने यह परीक्षा पास कर लिया है। बिहार बोर्ड ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ली गई सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी करते हुए बताया है कि इसमें कितने शिक्षक पास हुए हैं, जिसमें कि 5467 शिक्षक जो है वह शामिल हुए थे और 5313 शिक्षक पास हो गए हैं। बिहार की स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से रोज नई तरकीब के साथ नए निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग ने अब एक और नया फरमान जारी किया है। इस नए फरमान के तहत अब राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के शिक्षकों को विभाग द्वारा एक डायरी उपलब्ध कराई जाएगी। इस डायरी में अध्यापकों को विद्यालय में प्रतिदिन किए गए अपने कार्यों का लेखा जोखा रखना होगा। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अध्यापकों की सूची मांगी गई है। सूची के हिसाब से प्रत्येक जिले के प्रखंडवार डायरी भेज दी जाएगी। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।